डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कहानी करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है द फ्रेंडली मंगूस। द फ्रेंडली मंगूस ये एक किसान की कहानी है। मंगूस का अर्थ होता है नेवला। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था और वह किसान अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ रहता था। एक बार वह गांव से आते हुए एक छोटा सा नेवले का बच्चा अपने पुत्र के लिए लाता है जो बिल्कुल अभी नवजात शिशु है, और अपनी पत्नी से कहता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा पुत्र और ये दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे, और वह उसको अपने साथ रखना शुरू कर देता है। 5-6 महीने बीत जाते हैं। नेवला अब अपना पूर्ण शरीर की आकृति प्राप्त कर चुका है। वो बहुत बड़ा भूरे रंग का नेवला बन चुका है, लेकिन किसान का बेटा तो अभी तक छोटा सा ही है और पालने में लेटा रहता है, चिल्लाता रहता है, खेलता रहता है। तो जो किसान की पत्नी होती है उसको हमेशा नेवले से डर लगता है कि ये उसके बच्चे को ना खा जाए। एक दिन किसान की पत्नी जब बाजार जाती है तो वह उसे कह के जाती है कि वह बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि वह नेवले पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद ही किसान भी खेतों को संभालने के लिए चला जाता है, और जब कुछ देर बाद किसान की पत्नी सामान लेकर वापस आती है तो वह देखती है कि नेवला बाहर खड़ा हुआ है और उसको देखकर, किसान की पत्नी को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके मुंह पर और पंजों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वह डर जाती है, घबरा जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि नेवले ने उसके बेटे को खा लिया है। इसलिए वह गुस्से में अपनी जो सामान की टोकरी लेकर आती है उसके सिर पर पटक देती है और नेवला वहीं पर मर जाता है। फिर वह दौड़ते हुए अंदर जाती है और अपने पुत्र को देखती है जो आराम से सोया हुआ होता है, और उसके पास ही एक काला सांप मरा हुआ पड़ा होता है। अब किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना सोचे विचारे नेवले को मार दिया। नेवले ने तो सांप से उसके बेटे की जान बचाई थी, लेकिन उसने सच्चाई जाने बिना ही गुस्से में उसकी हत्या कर दी है। इसलिए वह बहुत पछताती है और रोने लगती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे विचारे गुस्से में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कि अगर हम बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए बच्चों, हमेशा कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए। थैंक यू।